हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं शॉपिफाई की। ठीक है। शॉपिफाई में हम सारा कुछ देखेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक। इसमें ए टू जेड चीज़ें देखेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि शॉपिफाई में हम लोग शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट, शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन, शॉपिफाई ऐप इंटीग्रेशन, शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट, समथिंग लाइक दैट। सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो हम बताते चले कि शॉपिफाई क्या है। कि शॉपिफाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जहाँ पर ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी शॉप ओनर ऑनलाइन आकर अपनी एक शॉप क्रिएट करता है और जहां पर से अपने बिजनेस को मॉडिफाई करता है और बिजनेस की सेल परचेज में शॉपिफाई हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर क्रिएट किया जाता है, स्टोर क्रिएट किया जाता है और शॉपिफाई की तरफ से ए टू जेड सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि अगर कोई भी ऑनर यहाँ पर आता है, ऐसे ऑनर और ऐसे डेवलपर, मतलब दो दो वे होते हैं शॉपिफाई के अंदर। कि शॉपिफाई में अगर कोई भी ऑनर आता है तो मान लो वो जब ऑनर आएगा तो अपना स्टोर क्रिएट करेगा। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए उसको यहाँ पर से फ्री फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, तो फ्री ट्रायल का यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन है, एक फ्री ट्रायल का ऑप्शन है। फ्री ट्रायल का मतलब ये है कि कोई भी डेवलपर या कोई भी ऑनर आकर यहाँ पर एक स्टोर क्रिएट कर लेगा, जिसमें उसे 14 डेज का फ्री ट्रायल दे दिया जाएगा। तो जब फ्री ट्रायल से 14 डेज का मिल जाएगा तो आप 14 दिन के अंदर अपने शॉपिफाई में थीम को क्रिएट कर सकते हो, थीम को डेवलप कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। जब आपकी पूरी थीम बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, तो आप उस वाले प्लान को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक ऑनर के बिहाफ पर चीजें हैं। तो शॉपिफाई में तीन प्लान होते हैं। शॉपिफाई होता है, शॉपिफाई होता है, शॉपिफाई एडवांस होता है, शॉपिफाई नहीं सॉरी शॉपिफाई होता है, शॉपिफाई प्लस, शॉपिफाई एडवांस, ये सारे प्लान में रहते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसकी प्राइसिंग का क्या सीन है। तो इसमें एक बेसिक बेसिक प्लान रहता है। ठीक है। एक बेसिक प्लान है जो कि 1499 रुपए का है। एक शॉपिफाई है, ठीक है, जो कि 5599 का है। और एडवांस प्लान है जो कि 22,680 रुपए का है। ठीक है। इस सारे प्लानों के बाद में एक और प्लान आता है जिसका नाम है शॉपिफाई प्लस। ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये अभी एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक बिजनेस के पर्पस पे आता है। तो ये जो चीज यूज होती है वो 14 दिन के फ्री ट्रायल के बाद में जब आप इसको परचेज करोगे तो आपका बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है आप उस हिसाब से यहाँ पर आकर प्लान ले सकते हो। बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस। ठीक है। बट हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखने वाले हैं। ठीक है। तो एक डेवलपमेंट के बिहाफ पर अगर आप काम कर रहे हो शॉपिफाई के अंदर और आप एक डेवलपर हो तो आपको शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट चूज करना चाहिए। आप शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करें, वहां पर जाएं, वहां से आप स्टोर को क्रिएट करें। वहां से बेनिफिट ये रहेगा कि आप जब वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको 14 दिन का या 18 दिन का या 30 दिन का कोई फ्री ट्रायल नहीं मिलेगा। आपको लाइफ टाइम वहां पर स्टोर क्रिएट करने का वो एक मतलब स्टोर क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है एक ही स्टोर क्रिएट कर लो, वहां पर मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो। आप अगर शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे जाओगे तो वहां पर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर लोगे। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे। तो हम गूगल पे शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि अगर मान लो आपने क्लिक करोगे शॉपिफाई पार्टनर पे, ठीक है, शॉपिफाई पार्टनर पे आपने क्लिक करा तो अगर आप एक नया शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बना रहे हो तो आप यहाँ पर से ज्वाइन नाउ क्लिक करो। ज्वाइन नाउ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आप अपनी ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरीके से सारी एक डिटेल फॉर्म मिलेगा, आप फिल कर दोगे। फिल करने के बाद में आप शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के अंदर एंटर हो जाओगे। ठीक है। बट हमने ऑलरेडी वो बना रखा है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट, तो वहां हम नहीं जाएंगे, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। लॉगिन पे हम क्लिक करने के बाद में ये देखिए मेरा पार्टनर अकाउंट लॉगिन हो गया। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको लॉगिन मांगेगा, वो लॉगिन डिटेल हमने डाल दी है। उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन होके यहाँ पर आ गए। ठीक है। ये है आपका शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं। तो शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखो स्टोर मिल जाता है देखने के लिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्टोर के बारे में
रेफरल मिल जाता है, एफिलिएट टूल मिल जाते हैं, ऐप मिल जाता है, थीम मिल जाती है ना। पे आउट है, इसमें शॉपिफाई पॉस है। पॉस के बारे में आप जानते हो, जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए है ये पूरा इन्वेंट्री सिस्टम मैनेजमेंट। पार्टनर रिसोर्स है, ये यहाँ पर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम इसमें से देखेंगे, अगर जैसे मान लो आप एक तरीके से मार्केटिंग के पर्पज से शॉपिफाई को देख रहे हो, एफिलेट के पर्पज से देख रहे हो, तो आप एफिलेट टूल्स के अंदर जाके आपको एफिलेट प्रोग्रामिंग हो गई, एफिलेट मार्केटिंग हो गई, यहाँ पर मार्केटिंग के पर्पज से आप यूज कर सकते हो। बट हम लोग सिर्फ दो चीजों को देखेंगे, एक शॉपिफाई स्टोर देखेंगे, शॉपिफाई ऐप देखेंगे एंड शॉपिफाई थीम देखेंगे। तो यहाँ पर से जब कोई एक डेवलपर अगर थीम को डेवलप करना चाहता है, समझ लो ना बात को, अगर थीम को डेवलप करना चाहता है, अगर ऐप को डेवलप करना चाहता है, तो वो शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के अंदर पार्टनर अकाउंट बनाएगा, वहां से ही चीजों को मैनेज करेगा। सारी चीजें उसको यहीं से देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं हम स्टोर की। अब स्टोर पे जब हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आपके ए टू जेड जितने भी स्टोर हैं वो यहाँ लिस्ट दिखाने लगेंगे। अभी हमारे पास एक स्टोर है जो कि हमने डेवलपमेंट मोड पे डाल रखा है, ये लाइव मोड पे नहीं है, ये डेवलपमेंट मोड पे है, क्योंकि हम इस पे टेस्टिंग करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आप ऐड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जब आप ऐड स्टोर करोगे तो यहाँ पर आप कितने भी स्टोर को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप शॉपिफाई में जाकर तो फ्री ट्रायल कर रहे थे, 14 दिन का आपको ट्रायल मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ पर ऐड स्टोर करिए, ठीक है। हमने ऐड स्टोर करा, डेवलपमेंट स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो स्टोर बनाना चाह रहे हैं, जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्क्रैच से करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सारे डिटेल को फिल करोगे। आपको हम क्लिक करके दिखाते हैं, यहाँ पर आप सारी डिटेल फिल कर दोगे, ठीक है। ए टू जेड आप सब फिल करोगे, सेव करोगे, आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अब उस वाले क्लाइंट ने आपको बोला कि भाई हमारी वेबसाइट पे ये बग आ रखे हैं, आप इसको फिक्स कर दो, ठीक है। तो वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड तो अपना ऑनर अकाउंट का तो देगा नहीं आपको, क्योंकि वो उसका पर्सनल ऑनर अकाउंट का है, जो उसने शॉपिफाई स्टोर परचेज किया है, एडवांस प्लान लिया है या फिर शॉपिफाई बेसिक लिया है, जो भी प्लान लिया वो उसके स्टोर का ऑनर है, वो आपको तो देगा नहीं। तो हम लोग जो डेवलपर हैं, जो ऐसे डेवलपर हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐड स्टोर पे जाते हैं, ठीक है। ऐड स्टोर पे जाने के बाद ना हम लोग मैनेज स्टोर पे क्लिक करते हैं, इसको बोलते हैं कोलैबोरेट एक्सेस, ठीक है। तो क्लाइंट आपसे कहेगा कि भाई हमें जो है कोलैबोरेट एक्सेस की रिक्वेस्ट सेंड करो, ताकि हम आपको अपने थीम को एडिट करने की परमिशन दे दें। तो अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि कोलैबोरेट एक्सेस सेंड करो डिटेल की, तो आपको शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर से ऐड स्टोर पे क्लिक करोगे, फिर मैनेज स्टोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर डालोगे उस क्लाइंट का यूआरएल, जो भी उस बंदे का यूआरएल होगा, तो ऐसे करके आप उसका एक यूआरएल डाल दोगे, ठीक है। जब आप यूआरएल डाल दोगे तो यहाँ पर अब तक हमने डाला तो जे इसने ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये स्टोर था, तो उस बंदे का जो भी स्टोर का यूआरएल होगा वो यहाँ डालोगे, डॉट माई शॉपिफाई रहेगा। अब उस स्टोर के अंदर आप क्या चीज मैनेज करने वाले हो, उसके ऑर्डर को मैनेज करना है, प्रोडक्ट को मैनेज करना है, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। तो जिससे जिसे आपको, हम मान लो उसकी थीम में जो है ना कुछ बग आ गया, जैसे क्राउजर नहीं चल रहा है, स्लाइडर नहीं चल रहा है, स्विचेस नहीं चल रहा है, तो हमें थीम का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर थीम पे क्लिक कर देंगे, और थीम पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो उसके पास में एक रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी कि भाई इस वाले बंदे ने आपकी थीम का एक्सेस मांगा है, तो वो उसको अप्रूवल दे देगा, दे देगा। जैसे ही वो अप्रूवल देगा तो आपके यहाँ पर स्टोर में, जो आपका ये स्टोर है, ये वाला, ये इसके नीचे एक और आपके नीचे आ जाएगी, जो भी उसका थीम का नाम होगा, यहाँ थीम का नाम, यहाँ पर मोड आ जाएगा, और ये लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे, इसे हम अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर उसका एक्सेस थीम का आ जाएगा, आप उसमें लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद में आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और इतना हम लोग जान लेते हैं कि थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। आगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ऐप का ओवरव्यू देंगे, ठीक है, और उसके बाद थीम का ओवरव्यू देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लॉगिन करने के बाद में किस हिसाब से लेआउट ओवरव्यू दिखता है और हम किस हिसाब से इस पे वर्क करते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये सारा कुछ देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।